हमसिडो लिख लिया। लोकगीत का नाम है हमसिडो। रेडी, लिखो तो। हमसिडो लिख के लिखो, युगल गीत है, युगल गीत है। और बिलों में युगल गीत है, बिलों के अंदर है, महिला और पुरुष मिलके गाते। लिख दिया। दूसरा लिखिए कुकड़ी गीत। कुकड़ी। विवाह में रात्रि जागरण का अंतिम गीत। विवाह में रात्रि जागरण का अंतिम गीत। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसमें, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 से गीत है, वैसे लिखेंगे तो सारे 10 से गीत है, वो इंपॉर्टेंट है। दो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में तीसरा लिखिए पीपली। पीपली गीत लिखिए, रेगिस्तानी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाते हैं। सींठने। गाली गीत विवाह में गाया जाता है। सींठने गाली गीत विवाह में गाया जाता है। बताया था जला जला रीति रिवाज संस्कार में कब? हाँ, बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। लेकिन लंगूरिया। केला देवी के भक्तों द्वारा, केला देवी के भक्तों द्वारा जुलरिया, ये भी रीति रिवाज में लिखाया था। कब गाते हैं जुलरिया? बताओ कब गाते हैं? देखो तो, बात बढ़ते समय गाते हैं, बात बढ़ते समय गाते हैं। अगला देखिए जोरवा। ये जो गीतों का पैटर्न एक चला है, क्षेत्र पूछ रहे हैं कौन से क्षेत्र में गाते हैं, समझ गए ना? अभी तक जो लिखा है मैं साथ में लिखा रहा हूँ, जिनका क्षेत्र है उनमें। जोरवा लिखिए, रेगिस्तानी क्षेत्रों में गाया जाने वाला वियोग गीत है। अगला लिखिए चिरमी। चिर में लिखिए, वधु द्वारा अपने पिता व भाई की याद में गाया जाता है। पिता व भाई की याद में। आप पूरा पहले सेंटेंस सुन के फिर लिखना शुरू किया करो।
लश्करिया, बींद, रसाला, रमगरिया, ये सारे गीत हैं अलग अलग। लश्करिया, बींद, रसाला, रमगरिया। लिख लिया क्या? लिखो, कच्ची घोड़ी के दौरान गाते हैं। कच्ची घोड़ी डांस है, उसके दौरान ये गाते हैं। अगला लिखिए, बिचियो या बिचिया, लालर, पटेल्या। बताया था आपको, याद हो तो? जब हमने पढ़ा था आभूषण और वस्त्र, ये जो टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें आपको बताया था सिंगल बिछिया पढ़े तो पैर का आभूषण, सिंगल अगर लालर वर्ड आ जाए तो विधवा स्त्री की ओढ़नी क्या कहलाती है? लालर। इसका कुछ नहीं बनता। फिर अगर ये तीनों के कॉम्बिनेशन से आ जाए तो कहेंगे पहाड़ी क्षेत्र के लोकगीत है। लिख दूं, पहाड़ी क्षेत्र के लोकगीत है, तीनों का कॉम्बिनेशन आए तो। उकड़लू कब गाते हैं? रीति रिवाज में पढ़ा था। कुकड़ी गीत लड़की के विदाई पर, सॉरी, रात्रि जागरण का अंतिम गीत। और कुकड़लू जो है वो गाते हैं तोरण गीत, तोरण पर गाते हैं, तोरण गीत है ये। कुकड़लू कब गाते हैं? तोरण गीत। फलसड़ा, फलसड़ा बताया था आपको, विवाह में अतिथियों के आगमन पर गाया जाता है। विवाह में अतिथियों के आगमन पर गाया जाता है। हरजस, लेकिन सगुण भक्ति के गीत हैं। हरजस है सगुण भक्ति के गीत। राम और कृष्ण के जीवन से संबंधित है ये हरजस। राम और कृष्ण के जीवन से संबंधित है। ब्रैकेट में लिखो, शेखावाटी में मृत्यु पर भी गाते हैं। शेखावाटी में मृत्यु पर भी गाते हैं। ये कॉमन से हैं जो आप जानते हो। घोड़ी कब गाया जाता है? वर जब घोड़ी पर बैठता है, निकासी के बाद। निकासी पर, बारात विदाई होती है, घोड़ी पर बैठता है ना, जब गाते हैं निकासी पर। लिख लिया? काजड़ियो कब गाते हैं? ये कब वाला सिस्टम है, दूल्हा बनता है ना, उसकी भाभी जब काजल डालती है आंखों में तब गाती है, विवाह में भाभी द्वारा। यार बड़ी काम शांति से निपटा है, क्यों अपने कोई मुद्दा बने? यहाँ ध्यान रख लो अपने। और आपको नहीं पढ़ना तो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पेज दे दूंगा आपको ना, कि काम
मैं चाह रहा हूं कि ये मैंने जानबूझ के रखा था ताकि आपके समझ में आए। सीधा लिखा होता ना, क्योंकि इनमें देखो पहली लाइन के अंदर कितने निशान लगाए मैंने, ये सारे आए हुए हैं इसके। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हर एक अलग अलग एग्जाम में ये सारे आ गए, मैंने छंटनी करके लिखे थे। काजड़ियो लिख दिया आपने। अगला लिखिए कॉमन। रीति रिवाज में लिखा है मैंने आपको कॉमन। वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। आपको मैं बता दूं, विकल्प दूसरा नहीं बनाएगा वो। आगे ना कॉमन क्या है, वो इन्हीं में से उठा के रखेगा, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं लिखेगा वर को वधु को जादू टोने, ऐसे नहीं लिखेगा, वो इन्हीं में से उठाएगा ऑप्शन। अगला लिखिए फिर कुर्जा। कुर्जा, कुर्जा एक पक्षी भी होता है, गीत भी है, विरह गीत है, याद में गाया जाता है, विरह गीत है। लिख दिया परनेत। परनेत लिखे विवाह में फेरों के समय गाते हैं। विवाह में फेरों के समय गाया जाता है। ये लिखिए पावना। पावना ससुराल में दामाद के आगमन पर गाते हैं। ससुराल में दामाद के आगमन पर गाते हैं। सुवटिया। सुवटिया किसे बोलते हैं पता है? ध्यान नहीं किसी को? ध्यान नहीं किसी को? सुवटिया किसे कहते हैं? हाँ, ये वर्ड लिखा जाए, पता नहीं आपको? तोते को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सुनना एक बार, तोता सीधा मत लिखो। अपने कोई मेहमान जब आने वाला होता है, कौवा बोलता है तो कहते हैं मेहमान आएगा। इस तरह से ये जो सुवटिया है ना, इसमें ये होता है कि भील स्त्री है, उसका हस्बैंड गया हुआ है बाहर काम के लिए, तो वो अपने पति की याद में ये गाती है। कौन सा? सुवटिया। सुवटिया का वर्ड का अर्थ होता है तोता। लिखिए आप, भील स्त्री द्वारा पति की याद में। भील स्त्री द्वारा अपनी पति की याद में संदेश भेजते हुए गीत है। ये मैसेज भेजती है। व्हाट्सएप तो था नहीं पहले, ये गीत ही थे। लिख दिया। बिनजारा। ताजा में हाईलाइट यही गीत है अब, बिनजारा। लिख लिया क्या बिनजारा? ये प्रश्नोत्तरक गीत होता है। प्रश्नोत्तरक समझते हो? प्रश्न उत्तर इस गीत के माध्यम से होता है। सुनना एक मिनट पहले सुन लो। प्रश्नोत्तरक गीत है। इस गीत में क्या होती है, महिला है वो अपने पति को व्यापार की कला सिखाती है, बिजनेस कैसे करना है। समझ गए? किस गीत में पति अपने पति को व्यापार के रहस्य बताती है, जिसमें प्रश्नोत्तरक गीत है? कौन सा गीत है? बिनजारा। लिखिए प्रश्नोत्तरक गीत है। जिसमें महिला अपने पति को व्यापार की प्रेरणा देती है। प्रश्नोत्तरक गीत है जिसमें महिला अपने पति को व्यापार की
प्रेरणा देती है। कल हम ये गा देंगे, बधावा शुभ कार्य संपन्न होने पर गाया जाता है। कल गा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। जब हो जाएगा शुभ कार्य संपन्न ही हुआ है तो बधावा, लेकिन शुभ कार्य संपन्न होने पर गाते हैं। लिख दिया, बिछुड़ो। हाँ जी, ये तो गाने की जरूरत नहीं, मैं तो ये बताया था बधावा क्यों गाया जाता, यूं सारे थोड़ी गाएंगे। मतलब बधावा गाने का मतलब सिंबल है कि कार्य कंप्लीट हो गया। बिछुड़ा, बिछुड़ा लिखिए, हाड़ौती में गाया जाता है, हाड़ौती में गाया जाता है। ठीक है, हाड़ौती में बिछुड़ा है, समझ गए, बिच्छू डंक मार गया, पत्नी अपने पति को संदेश भेजती है गीत के माध्यम से। कहाँ गाया जाता है ये याद रखना, बिछुड़ा कहाँ गाया जाता है, ये कहाँ गाया जाता है, जोरवा रेगिस्तान के अंदर। एक और तो ये पहाड़ी क्षेत्र में, ये क्षेत्र याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। सीधा ही पूछ लेते हैं ये जोरवा गीत या रेगिस्तानी क्षेत्र में कौन सा गाया जाता है, फिर वो गीत उठाएगा इसमें से। ठीक है, अगला लिखिए फिर, जच्चा गीत किसका, वधू का कोई मतलब नहीं, महिला है, बिच्छू काट गया, पति को मैसेज दे रही है तो मैं तो गई, समझ गए, ये गीत है बिछोड़ा, नाम से ही। अरे यार फिर आप अपने वाले व्यू ले आए, मैंने आपको कहा उन शब्दों पे ध्यान देना। बिछोड़ा अपने तो शब्द को अर्थ है जुदाई, ऐसे यूं मान लेते, एक्चुअली में इस गीत में क्या होता है बस वो याद रखनी, हाड़ौती में गाते हैं, पहले तो ये याद रखो। अब बिछोड़ा तो हाड़ौती में ही होता है क्या, और कहीं नहीं होता, पर तो गीत वहां गाया जाता है, समझ गए। तो बिछोड़ा कहाँ गाया जाता है, हाड़ौती में, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वहां गाया जाता है। याद ये रखनी है बात, अपने वाले इसमें फंसाने नहीं है, समझ गए बात। बिछोड़ा बात पल्ले पड़ गई। हाँ, आपका अर्थ सही है, जो आप बता रहे हो ना वो सही है अर्थ, परंतु यहां वो अर्थ नहीं लगाएंगे। अगला लिखिए, जच्चा गीत। जच्चा गीत पुत्र जन्म पर गाते हैं। अगला लिखिए, जीरो। बहुत शानदार प्रश्न है, ज्योग्राफी में पढ़ा है जीरो कहाँ होता है, राजस्थान में। प्रोडक्शन वहां बताए, आइडिया मत मारिए, आप एक्यूरेट बताओ भी यहाँ होता है। नहीं, कैलकुलेट आंकड़े तो आते ही है ना, मैं तो वो बात कर, नॉर्मली जीरे की खेती जो होती है ना जालौर के अंदर होती है। कहाँ होती है, वैसे मसाले जितने भी है ना, जो भी मसाले है, जैसे धनिया है, मेथी है, ये हाड़ौती अंचल, मसाला जितना है 12 कोटा 12 यहाँ होता है। जीरा, इसबगोल, टमाटर और महिला साक्षरता कम, ये चारों चीजें जालौर में है। बाकी महिला साक्षरता वाला आंकड़ा देखना पड़ेगा, बाकी का मेरे हिसाब तक अभी तक कम है। ठीक है, जालौर के अंदर जीरा, इसबगोल पहले नंबर पे। ऐसे मैं यूं नहीं कह रहा बाड़मेर में नहीं होता, होता है,
परंतु प्रोडक्शन की बात करें ना, एक होती है उत्पादकता सबसे ज्यादा। तो ये जीरो गीत क्या है कि जीरा जो फसल है ना, खराब वो नहीं कह सकते अपने। बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर आपके सही है, आपके वहां खेत है, सपोज करिए 2-3 मरबे जमीन है, आपने अब की बार जीरा लगाया। जीरा एक ऐसी फसल है, जैसे अपने कहते हैं ना मानसून का जुआ, तो जीरा सट्टा ही है एक तरह से। एक बार हो गया ना 5 सालों में, तो 5 सालों की कमी पूर्ति कर देता है। जब भी तो कह रहा हूं ना, एक ही बार अगर मौसम में नमी आ गई, टेम्परेचर डाउन हो गया, जीरा खत्म सारा, जितने बीज डाले नहीं उतने ही नहीं मिलेंगे। तो हैं चने में फिर भी कोई घेगरी छोटी मोटी तो मिलती है, यहाँ तो सफाया है। और दूसरा इसकी रखवाली, वो सारा कुछ काम बहुत मुश्किल होता है। तो जालौर और पाली के अंदर आसपास क्षेत्र में ज्यादा बोया जाता है, तो उस टाइम के गीत चले, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और जब काहो का समय आया, रिजल्ट गया काम, तो पत्नी अपने पति को जीरा न बोने का कहती है इसमें। और गाते कहाँ है? जालौर और पाली में। तो लिखिए जालौर व पाली में। लिख दिया? देखिए आगे रसिया, आपको याद हो तो बम रसिया पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा रसिया गीत गाते हैं। तो बम रसिया कहाँ करते हैं? बम नृत्य। अलवर बोला है, भरतपुर, अरे यार कहाँ, भरतपुर में, भरतपुर धौलपुर, ठीक है, भरतपुर धौलपुर लिख दीजिए, भरतपुर और धौलपुर। अगला लिखिए लूर। हम पढ़ रहे हैं नृत्य, सॉरी गीत, डांस नहीं पढ़ रहे। यहाँ होते जब तो कहते लूर नृत्य। जब तो हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, घूमर, ग्रास स्त्रियां जब घूमर करे तो उसे क्या बोलते हैं? लूर। और ये लूर गीत है, समझ गए ना? ये गीत जो है राजपूत स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, लूर। लेकिन राजपूत स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। देखिए गौरबंद, ऊंट के गले के श्रृंगार से संबंधित गीत है। गौरबंद क्या होता है? ऊंट के गले का श्रृंगार होता है। ऊंट के गले के श्रृंगार से संबंधित गीत है। लिख दिया? मोरियो। लिख दिया? लिखिए सगाई हो चुकी, सगाई हो चुकी लड़की के विवाह में देरी है। सगाई हो चुकी और लड़की के विवाह में देरी है, ये गीत में प्रदर्शित है। ओल्यूम याद में गाया जाता है और लड़की की विदाई पर भी गाते हैं। किसी की याद में गाया जाता है और लड़की की विदाई पर भी गाते हैं। लिख दिया? 32 नंबर लिखे दुपट्टा। दुपट्टा कर लेना है। दुपट्टा विवाह में सालियों द्वारा गाया जाता है। फिर लिखे घूघरी। बच्चे के जन्म पर घूघरी खाने वाली भी खाई हुई होगी आपने, गेहूं को बॉईल करके गुड़ मिला कर वो, ठीक है, बच्चे के जन्म पर।
एक लिखिए सूरज जी। हाँ जी, हाँ लड़का जन्म लिया है तभी तो ऐसे कर नहीं कि कब गाते हैं, तो लड़के के जन्म पर गा लेते हैं, होते ही हॉस्पिटल में थोड़ी गाएंगे, वो घर ले आएंगे वहां गा लेंगे। कहने का मतलब ये गीत किससे संबंधित है ये याद रखना है कि बच्चे के जन्म से संबंधित है, ठीक है, उसकी खुशी में गा लेते। मजे ले रहे हैं आपके। अगला लिखिए सूरज जी। ये लो सूरज जी। अब आपके तारीख लिखा देते हैं। पुत्र जन्म के 10वें दिन गाते हैं, पुत्र जन्म के 10वें दिन गाते हैं। और 35वां और लास्ट है होलर। होलर पुत्र जन्म पर गाते हैं, ये भी होलर पुत्र जन्म पर गाते हैं।